हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या कुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बड़ी संख्या के भाग करने का एक अलग तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। बस शर्त ये है कि जो भी संख्या से भाग देना हो वो हमेशा 9 की घात में होना चाहिए। मतलब जैसे कि 9 से यह संख्या हो या तो फिर 9 की घात 2 हो। 9 की घात 2 का मतलब कितना होता है 81। या फिर 9 की घात 3 हो। 9 की घात 3 का मतलब कितना होता है 729। तो इस तरह की कोई भी संख्या से अगर आपको भाग देना पड़ जाए तो बहुत आसान होता है। मतलब आपको पहाड़ा भी नहीं पढ़ना है। तो 9 का कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग उसको पहले जा कर के देख लीजिए। मतलब भाग देना ही नहीं है, आपको एक बार भी पहाड़ा नहीं पढ़ना है। अब देखिए, उस 9 के कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है 4 3 1, इसको मैंने कहा 9 से भाग देना है, तो आप कैसे भाग देंगे? 9 चौको 36 तथा 8। मैंने भाग करने का तरीका क्या बताया था पिछले वीडियो में? मैंने कहा इस तरह से भाग नहीं देना है। आपको कैसे भाग देना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, 431 में भाग देना था तो पहला अंक लिखना है। पहला क्या है 4। फिर आगे बढ़े तो 4 3 कितना हुआ 7, तो 7 को कैसे लिखते थे? ऐसे। फिर आगे बढ़े तो 4 3 7 और 1 8, 8 को कैसे लिखते थे? ऐसे। और लास्ट वाला जो भी अंक आता था इसमें एक लाइन खींच देते थे और इसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ करके, यानी 0 और 8 जोड़ा तो कितना हुआ 8, और इनको हम लोग सीधे सीधे जोड़ लेते थे। प्रॉपर मैंने बता रखा है, वहाँ पर आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो लाइन के जो इधर आता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था भागफल। देखिए ये 47 भागफल है। और जो इधर आता था वो क्या कहलाता था? शेषफल। देखिए शेषफल ये है। तो ये तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। अब आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 9 की पावर में हो जाती है कोई भी संख्याएं, बड़ी संख्या, तो भाग कैसे देते हैं। देखिए 9 की जितनी पावर लगी हो ना, अगर जैसे 2 पावर लिखी है तो 2 बार, 3 पावर लिखी है तो 3 बार, यही काम आपको बस क्या करना है, जितनी पावर लगी हो उतनी बार करना है। तो इस 729 से अगर भाग लगाना है तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 729 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3। मतलब इस 9 के कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया है इसको आपको 3 बार करना है। कितनी बार? 3 बार। जितनी घात हो बस उतनी ही बार करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप इसको पहली बार भाग दीजिए। तो पहली बार कैसे भाग देंगे? तो बिल्कुल वही तरीका जो हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो देखिए ये संख्या क्या थी? संख्या ये थी 4 5 4 1 6 7। इसमें भाग देना ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला अंक लेते हैं, हमने लिख लिया 4। फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 4 और 5 क्या हुआ 9। तो 9 को कैसे लिखते थे? इसके नीचे नहीं, एक अंक छोड़ करके, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 4 5 तो 9 हो गया। 9 के आगे कितना हुआ, 4 और जोड़ लिया, एक एक अंक जोड़ते जाते तो 9 4 कितना हुआ 13। 13 को ऐसे लिखा। फिर आगे बढ़े, 13 और 1 कितना हुआ 14। 14 को कैसे लिखा? ऐसे लिखा। फिर आगे बढ़े, 14 6 कितना हुआ 20 हुआ, 20 को ऐसे लिखा। फिर आगे बढ़े, 20 7 कितना हुआ 27 हुआ और इसको ऐसे लिखा। फिर हमने क्या कहा था? फिर हमने कहा था लास्ट वाली जो भी नंबर आएगा उससे एक आपको सीधे ऐसे लाइन खींच लेनी है और इनको जोड़ना है। इनको जोड़ करके इधर लिखना है। लेकिन संख्या अगर 9 आ जाए तो फिर आपको यहाँ 0 लिखना है और यहाँ एक हासिल लिखना है। तो देखिए 7 और 2 कितना हुआ 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था ना कि 9 आ जाए तो 9 नहीं लिखना है, आपको यहाँ 0 लिखना है और यहाँ एक हासिल लगा देना है। बात समझ पाए? ठीक है। जब कभी जोड़ने पे 9 आ जाए तो 9 नहीं लिखना है, 0 लिखना है और एक यहाँ हासिल लगा देना है। अब सिंपल सा जोड़ लीजिए। देखिए 2 1 कितना हुआ 3, इसको जोड़िए, 4 2 कितना हुआ 6, 3 1 कितना हुआ 4 और 9 1 कितना हुआ 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 कितना हुआ 5। मतलब सिंपल सा जोड़ लेना। तो इधर वाला क्या कहलाता है, भागफल, और इधर वाला क्या कहलाता है, शेषफल। तो एक बार हमने भाग दे दिया। अब हमने क्या बोला, जितनी घात है उतनी बार भाग देना है। मतलब 3 घात है तो हमें 3 बार भाग देना। तो एक बार हम भाग दे चुके, अब दूसरी बार भाग देंगे। कैसे? इसी तरीके से, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट से। तो ये अगर भागफल है तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। फिर वही स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला क्या है 5 लिखा। फिर आगे बढ़े, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, 5 ही आएगा, तो इसको 0 5 लिखेंगे। फिर आगे बढ़े, 5 में से जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, तो 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर आगे बढ़े, 9 6 कितना होता है 15 होता है, 15 कैसे लिखेंगे, ऐसे। फिर आगे बढ़े, 15 3 कितना हुआ 18 होता है, 18 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन लास्ट वाले अंक को कैसे करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं
और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम जोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 8 है कितना हुआ 9। देखिए 9 आता है तो 9 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं और हासिल यहाँ 1 लगा देते हैं। ठीक है, 5 1 6 और 1 कितना हुआ 7, 9 1 10, 5 1 कितना हुआ 6 और ये 5 हो गया। ठीक है, सिंपल सा कितना आएगा 5 6 0 7। तो 2 बार हो चुका है, एक बार और भाग देना है। तो ये हो गया 5 6 0 7। एक बार और कैसे भाग देंगे, फिर वही तरीका इसी कॉन्सेप्ट से। पहले क्या लिखा 5 लिखा, फिर आगे जोड़ा 5 6 कितना हुआ 11 हुआ, फिर आगे जोड़ा 11 में 0, तो फिर 11 में 0 जोड़ेंगे तब भी 11 ही आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक एक अंक मतलब आपको जोड़ते जाना है, भले ही वो अंक आए लेकिन आपको लिखना होगा। तो नीचे आए फिर 11 7 कितना हुआ 18 हुआ, तो 18 लिख लिया। फिर सबको क्या किया जोड़ लिया। इसको कैसे जोड़ते हैं, एक लाइन ऐसे सीधी खींच लेते हैं और ये जो आता है इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो 8 है कितना हुआ 9, तो 9 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 1 हासिल, 1 2 और कितना हुआ 3 और 1 1 कितना हुआ 2 और 5 1 कितना हुआ 6। तो इस तरह से जो हमने 3 बार ये प्रोसेस किया, ये क्या आ गया 623 हमारा अंतिम भागफल आ गया। तो जब आप इसको भाग देंगे ना तो भागफल आपका कितना आ जाएगा 623। तो ये तरीका है जिससे हमने बिना भाग दिए क्वेश्चन को किया, यानी आपको भाग देना ही नहीं है। एक बार भी मैंने पहाड़ा नहीं पढ़ा, बस इस जोड़ के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।